Dear students, welcome back in the 14th video of physics for class 9 chapter number 2, and this is the Newton's third law of motion, the new topic. Newton's third law of motion. हमने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के बारे में काफ़ी कुछ पढ़ा है. अब न्यूटन्स थर्ड लॉ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. तो पहले समझे कि न्यूटन्स थर्ड लॉ का स्टेटमेंट क्या है इसका फंडा. इट स्टेट्स दैट each and every action has an equal and opposite reaction. हर एक्शन का रिएक्शन होगा, इक्वल होगा और अपोजिट होगा. ये न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है. जैसे आप किसी को अगर एक स्लैप करते हैं, मान लीजिए एक तमाचा मारते हैं, तो जिसको मारते हैं उसको तो चोट लगता ही है, आपको भी चोट लगती है, तो इक्वल अमाउंट में चोट लगती है. लेकिन जैसे ध्यान दीजिए, अगर मान लीजिए आप हाथ से किसी पत्थर पर मारते हैं, तो पत्थर को भी उतना ही आप फोर्स लगाएं जितना पत्थर आप पर फोर्स लगाया. लेकिन पत्थर हार्ड है इसलिए उसको कुछ नहीं होता है और आप इंज्योर्ड हो जाते हैं. तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है कि आप अगर किसी पर फोर्स लगाएंगे तो जिस पर आप फोर्स लगाइएगा वो भी आपको नहीं छोड़ने जा रहा है, वो भी आप पर फोर्स लगाएगा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में और बराबर फोर्स लगाएगा. आप अगर 10 न्यूटन का फोर्स किसी पर लगाएं राइट डायरेक्शन में, तो आप पर कितना फोर्स लगेगा? 10 न्यूटन का लेफ्ट डायरेक्शन में, मतलब माइनस में फोर्स लग जाएगा. आप अगर किसी पर पॉजिटिव में फोर्स लगाते हैं तो आप पर निगेटिव में उल्टा फोर्स लग जाएगा. ये कौन कहता है? न्यूटन्स का थर्ड लॉ. और समझते हैं इसको, पिक्चर से विजुअलाइज करते हैं कि अगर हमारे पास ये दो ऑब्जेक्ट्स है, ऑब्जेक्ट ए एंड ऑब्जेक्ट बी, और ये दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगा. देखिए जैसे ये ऑब्जेक्ट ए बी को मान लेते हिट किया. ऑब्जेक्ट ए किसको हिट किया है? बी को. तो हम यहाँ लिखते हैं एफ बी ए, मतलब फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए. ध्यान दीजिए, ए बी पर फोर्स लगाया है यहाँ, तो हम क्या लिख रहे हैं? एफ बी ए. जो हम पहले यहाँ लिखेंगे सबस्क्रिप्ट में, एफ बड़ा दीजिएगा यहाँ और उसके ठीक नीचे बी ऐसे दीजिएगा. तो देखिए ये पहला बी है, इसका मतलब किस पर फोर्स लगेगा? बी पर. तो कौन लगाएगा? ये दूसरा वाला. मतलब एफ बी ए का मतलब क्या समझे? फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाय ए. फोर्स अप्लाइड ऑन बी ऑन दिस ऑब्जेक्ट बाय दिस ऑब्जेक्ट. फोर्स बी पर लगा, कौन लगाया? ए लगाया. तो एफ ए बी क्या हो जाएगा? फोर्स अप्लाइड ऑन ए बाई बी. अब ए पर बी लगा रहा है तो ये फोर्स हम मान ली एफ ए बी. तो क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ कि एफ बी ए और एफ ए बी ये दोनों इक्वल होगा और अपोजिट होगा, तो माइनस साइन हमको देना है. एफ बी ए इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स? फोर्स अप्लाइड ऑन बी बाई ए इज इक्वल टू फोर्स अप्लाइड on A by B but in opposite direction. That's why a minus sign is given. फोर्स दोनों इक्वल होंगे लेकिन माइनस है तो अपोजिट होंगे. अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये दोनों सिर्फ इक्वल हो गए. तो यहाँ पर तो हमको सिर्फ इक्वल नहीं करना है. क्यों नहीं करना है इक्वल? क्योंकि न्यूटन्स का थर्ड लॉ कहता है कि सिर्फ इक्वल नहीं होता है, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होगा. अगर एक का एक्शन है तो दूसरा रिएक्शन होगा. जैसे अगर ए इस पर फोर्स लगाया और हम कहते हैं कि ए का एक्शन है बी पर, तो बी का रिएक्शन होगा ए पर. तो वही हम यहाँ लिखे बी इक्वल टू माइनस एफ ए बी. इसको और थोड़ा समझते हैं. हम 3 केसेज लिए, छोटा छोटा केसेज है, जिसमें यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट्स है, यहाँ भी 2 ऑब्जेक्ट्स है. ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्ट पी क्यू है, ऑब्जेक्ट्स ए बी है और ऑब्जेक्ट सी डी है. पहले वाले को समझते हैं कि अगर P और Q टकराया, मान लीजिए P इस पर फोर्स लगाया, Q बेचारा अपनी जगह पर बैठा था, P कहीं से आया और इसको एक थप्पड़ लगा दिया. ऐसे समझिए, होता है ना कि 2 स्टूडेंट्स है, मान लीजिए एक स्टूडेंट बहुत अच्छा है, बहुत शांत है, और दूसरा स्टूडेंट उद्दंड है, उसको पढ़ने लिखने में मन नहीं लगता है. तो यहाँ P वही है, P को पढ़ने लिखने में मन नहीं लग रहा है, तो P कहीं से आया और इस Q को एक तमाचा जड़ दिया. तो Q पर तो फोर्स लगा दिया. वो कौन लगाया? P लगाया. फोर्स ऑन Q बाई P. मान लेते हैं यहाँ 2 न्यूटन लगाया, तो ये एक्शन हो गया. मतलब किसका एक्शन है? इसका, इस बदमाश स्टूडेंट का एक्शन है. फिर से समझिए, ये ऑब्जेक्ट इस पर फोर्स लगाया, किस पर फोर्स लग रहा है? Q पर, तो उसको पहले लिखेंगे.
एफ क्यू पी मतलब फोर्स ऑन क्यू बाई पी कितना है 2 न्यूटन, ये एक्शन हो गया। पी इस पर फोर्स लगा रहा था क्योंकि ये चुपचाप बैठा था, ये आया फोर्स लगाने, तो इसका एक्शन हो गया क्यू पर। तो लॉ क्या कहता है, ये मारे ना मारे इस पर फोर्स लग ही जाएगा। ये इसको अगर मारा है तो इसको भी चोट का एहसास हुआ है लॉ के अनुसार, न्यूटन थर्ड लॉ के अनुसार। तो ये क्यू इसको चाहे या ना चाहे रिएक्शन इसको देना ही देना है, रिएक्शन फोर्स देना ही देना है। अगर P का एक्शन है Q पर तो Q का रिएक्शन हो जाएगा P पर। तो ये हम क्या लिखे, एफ पी क्यू मतलब फोर्स ऑन P ड्यू टू Q। यहाँ क्या था, फोर्स Q पर लगा, P लगाया 2 न्यूटन, तो यहाँ क्या है, फोर्स P पर लगा Q लगाया, तो कितना होगा -2 न्यूटन अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये P इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगा रहा है तो ये Q क्या करेगा, इस डायरेक्शन में 2 न्यूटन लगाएगा, तो ये अपोजिट है इसलिए हम माइनस साइन देते हैं। तो एक के कारण दूसरे पर अगर एक्शन है तो दूसरे के कारण पहले पर रिएक्शन हो जाएगा, और एक्शन और रिएक्शन हमेशा इक्वल होता है, ये याद रखना है। अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन होता है बस, इसलिए माइनस साइन है, ध्यान रखना है यहाँ। इसको फिर से समझिए। अब यहाँ 2 ऑब्जेक्ट्स है, ए बी को अगर हिट कर रहा है, किस पर फोर्स लगा, बी पर, तो हम क्या लिखेंगे, एफ बी ए। किस पर फोर्स लग रहा है, बी पर। कौन लगा रहा है, ए लगा रहा है। कितना लगा रहा है, 0.1 न्यूटन, तो ये हो गया एक्शन। तब क्या हो जाएगा, एफ ए बी मतलब अब ए पर भी फोर्स लग जाएगा। ध्यान दीजिए, ए अगर बी पर फोर्स लगाया तो बी भी ए पर फोर्स लगाएगा। ये अगर 0.1 न्यूटन बी पर लगाया है तो बी भी इस पर 0.1 न्यूटन लगाएगा, लेकिन डायरेक्शन अलग हो जाएगा। ए अगर इस डायरेक्शन में लगाया तो बी इस डायरेक्शन में लगाया, इसलिए माइनस साइन है, लेकिन दोनों सेम रहेगा। 0.1 यहाँ भी, 0.1 यहाँ भी, ये अपोजिट के लिए माइनस भी यूज करते हैं। एक्शन रिएक्शन यहाँ समझिए। 2 ऑब्जेक्ट्स हैं, सी और डी। सी डी पर फोर्स लगा रहा है, किस पर फोर्स लग रहा है, डी पर, तो एफ डी सी। डी पर फोर्स लगे तो डी सी, और सी पर फोर्स लगे तो सी डी। डी सी यहाँ का मतलब डी पर फोर्स लग रहा है, सी लगा रहा है, तो यहाँ सी पर फोर्स लगेगा और डी लगाएगा। तो ध्यान दीजिए, एफ डी सी मतलब फोर्स ऑन डी बाई सी। सी के द्वारा डी पर फोर्स x न्यूटन अगर लगा है तो डी के द्वारा सी पर फोर्स कितना होगा, उल्टा कर दीजिए, -x न्यूटन। बस यही है, इसमें और कुछ नहीं। लेकिन इसके बिना आगे जो अगला जो टॉपिक है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वो समझ में नहीं आएगा। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये छोटा चीज़ नहीं है, यही है बहुत बेसिक कंसेप्ट्स। एक अगर 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है तो दूसरा -2 न्यूटन फोर्स लगाएगा। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन के बेसिक्स में इतना ही है। सिर्फ नोट्स बनाने में फोकस मत कीजिएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, उसको समझिए। ये नहीं कि जो लिखा है सिर्फ उसको पढ़ दिए और फिजिक्स हो गया, ऐसा नहीं होता है। जो लिखा होता है उसको समझिए। एक लाइन का जो लिखा होता है उसको समझने में कभी कभी घंटों लग जाते हैं, तो इसलिए इसको अच्छे से समझने पर फोकस कीजिए, नहीं तो आने वाले समय में एक एक लाइन को समझने में महीनों लग जाएंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।